ब्रोकर बोले खास पेश के सवारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर बाजार के इस उतार चढ़ाव में, उनको कहाँ दिखाई दे रही है अपॉर्चुनिटीज। बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरों के साथ साथ हमारे जब तक एक्सपर्ट मोहर नहीं लगाते तब तक हम आगे बढ़ते नहीं है। हर्ष 4 शेयरों को लेकर के हाजिर है। हर्ष, पहली कंपनी कौन सी होगी? बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी को लेकर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो HSBC की रिपोर्ट है, रिड्यूस की रेटिंग दे दी है इन्होंने, 76 के टारगेट्स दे दिए। इन्होंने कहा कि देखिए कंपनी के बिजनेस तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी वैल्यूएशन है ये इनको महंगे लग रहे हैं, अभी स्टॉक इनको महंगा दिख रहा है। अब इन्होंने कहा कि कम क्रेडिट कॉस्ट के चलते जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो उसका अनुमान था उसके हिसाब से थोड़ा सा ये स्थिति बेहतर रही है। लोन डिसबर्समेंट जो है वो मजबूत रहा है, लेकिन मार्जिन पे जो साफ तौर पे दबाव है वो एक पेन पॉइंट यहाँ पर रहा है। FY27 के हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो AUM है यहाँ पे उसकी ग्रोथ गाइडेंस जो है वो उन्होंने घटा दी है। पहले 24% थी, अब जो है 21 से लेकर 23% कर दी है, यानी कि साफ तौर पे AUM की ग्रोथ गाइडेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की बात की जाए यहाँ पर तो इसमें भी एक नरमी देखने को मिली है। यहाँ पे ओवरऑल जो गाइडेंस है कंपनी की वो आगे के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, और इसलिए शायद इन्होंने टारगेट जो है वो घटा के 76 कर दिए। अमाला मैम, बताइए क्या करना चाहिए अभी जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे? इसके जो निवेशक है ना उनके लिए वो मशान फिल्म का एक ही डायलॉग जो है वो सबसे अच्छा फिट होता है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। मतलब जब आया था तो मल्टीबैगर सब लोग कह रहे थे पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, अब लोगों को 90 रुपये 87 रुपये भी महंगा लग रहा है, कह रहे वैल्यूएशन महंगी है। अमाला मैम, क्या किया जाए इसका? देखिए, जब सब खराब बातें करने लगे, देयर इज अ टाइम देन आपको अपने दिल को और अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कन्विक्शन वहां पर काम करना चाहिए, लाना चाहिए। स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा इस मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो एंट्री बनाइए, और मेरे हिसाब से तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। 76 रुपए की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस दूर कर रख लो, लाइक दूर के रिश्तेदार। तो स्टॉप लॉस अपना 75 पर रख लीजिए। इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए उस बीच में, वैसे लग नहीं रहा है। तो करंट 86.60 प्राइस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू बाय। मैं तो यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी और मेरे रडार पर ये है बाय के लिए। और यहाँ से 90 मेरा रुख जो है अलग है, मतलब कॉन्ट्रा ही है पूरा। तो आई डोंट बाय दिस रिपोर्ट एज ऑफ नाउ। मैं यहाँ पे 95 से लेकर के 110 रुपए के टारगेट के लिए बाइंग की सलाह दूंगी। 76 जाते हुए मैं फिलहाल नहीं देख रही इसको। 75 रुपए के स्टॉप लॉस पर एंट्री की सलाह है। कॉन्ट्रा व्यू, वाह, अलग व्यू है यहाँ पर। HSBC से बिल्कुल अलग रहा है, यहाँ पर बेचने के लिए नहीं खरीदने की सलाह अंबाला जी की तरफ से निकल के आ रही है। अंबाला मैम, जाना होगा आपको तो डिस्क्लोजर क्या रहेगा आपका? जी, तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हम लोगों ने बातचीत की है, ज्यादातर स्टॉक या तो न्यूज में रिपोर्ट्स किसी न किसी वजह से बस में रहते हैं, और कभी कभी ऐसा हुआ है, होगा भी कि हमने वो स्टॉक्स कभी ना कभी हाल फिलहाल अपने मेंबर्स को रिकमेंड किया हो या पहले से करके रखे होगा। सो दिस आर द प्रोबेबिलिटी। बाकी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो भी मेरे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं तो मैं देन एंड देयर जब भी याद आता है या नाम आता है तो बता देती हूँ। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। तो समझ के सावधानी से काम करिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इन तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। चलिए अगले काउंटर के लिए हर्ष के पास चलते हैं, लेकिन हिमांशु सर आप जरा VOEPL जरा निकाल के रखिएगा। आपके साथ हिस्से सबसे आखिर में शेयर आएगा। एक दर्शक बहुत देर से परेशान है, धनराशि भी दी है, 115 पे लेकर के बैठे हुए हैं, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। तब तक आप चार्ट देख लीजिएगा। अभी हालांकि नंबर है प्रदीप सर का, तो हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी है सुजलॉन, और सुजलॉन को लेके देखिए 2-3 रिपोर्ट्स आई। न्यूमामा की, JM फाइनेंशियल की। न्यूमामा कहती है होल्ड कर लीजिए, JM फाइनेंशियल कहती है खरीदारी कर लीजिए। न्यूमामा ने जो टारगेट्स दिए वो 51 दिए हैं, JM फाइनेंशियल ने 62 के टारगेट दिए हैं। अब लबल हुआ इनका दोनों का रिपोर्ट्स का यही है, कह रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मजबूत दिख रही है। विंड टर्बाइन की जो डिलीवरी है उसके बावजूद जो है मुनाफे में साफ तौर पे कमजोरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन उम्मीद से कम रहना जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव संकेत दे रहे हैं यहाँ पे। अब विंड टर्बाइन जनरेटर्स की बात की जाए यहाँ पर तो काफ़ी बेहतर दिख रही है स्थिति Q1 के हिसाब से, जो नंबर्स निकल के आए हैं पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि जो FY27 की जो सेकंड छमाही है उसमें एक नंबर जो है वो अच्छे आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर। और जो आगे के हिसाब से स्थिति देख रहे हैं H2 के हिसाब से ग्रोथ की, तो वो एक अच्छी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रही है। हालांकि जो EPS है, जो अर्निंग पर शेयर है, उन्होंने यहाँ पे कटौती करी है। FY27 से 28 के बीच में FY27 में 13% की कटौती है, FY28 के हिसाब से 10% की कटौती है। इंस्टॉलेशन की जो वो तेजी से बढ़ रही है यहाँ पे। मशीनिंग, हालांकि मशीन कमीशनिंग में देरी है हो रखी है यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल कह रहे हैं कि जो पूरा ट्रांजिशन है थोड़ा सा फेज इसको देखना पड़ेगा, फिर आगे के हिसाब से यहाँ पे एक बार फिर री रेटिंग के हिसाब से देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर तो दर्द फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का नतीजों के बाद।
काफ़ी टाइम बाद ऐसे रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट गिरता हुआ। नुआमा और जेएम फाइनेंशियल की दोनों की राय आपके स्क्रीन पर, 51 और 62 तक के टारगेट। प्रदीप सर, आपकी राय क्या होगी? नुआमा या जेएम फाइनेंशियल, किससे सहमत है या इन दोनों से अलग राय है आपकी? देखिए, जनरली बिपुल जी, मैं सुजलॉन को रिकमेंड करता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा एक पर्सनल स्टडी रहा है। मैंने देखा है कोई भी स्टॉक्स अगर 700 800 1000% का रिटर्न 21 22 23 में दिया है, ऑलमोस्ट 24 के आसपास का पीक किया है, और उसके बाद से स्टॉक चल नहीं रहा है, 1.5 2 साल 3 साल का एक टाइम करेक्शन जोन में फंस चुका है। अब इस टाइम पे आपको रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉक नहीं चलेगा। जो जिसके सुजलॉन के साथ हम बार बार मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं, कभी 51, कभी 45, कभी 58। तो मेरा एक ही व्यू है, मार्केट में बहुत सारा स्टॉक्स है जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, और स्पेशली उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैक्सिमम फंड मैनेजर्स आप देखेंगे सिंस 2024 का जो सितंबर अगस्त के आसपास का टॉप बना था मार्केट, उस टाइम का जो पीक के नैव था ना म्यूचुअल फंड का, वो आज तक बीट नहीं कर पाया। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स स्टॉक्स वहाँ पे पिक आउट कर गए। सो ऐसा स्टॉक्स को चुनिए जो 2024 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन मैं एक बार आउट होना चाहूंगा, और क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए जो शाहरुख खान बन गया है ना, वो बनता नहीं है बाद में, वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे, हम कितने भी चाहे डिफेंस को लेके बात कर ले, कितने भी हम सुजलॉन को लेके बात कर ले, ये 700 800 1000% स्टोरी चल गया है। ये स्टोरी अभी 1.5 2 साल चलेंगे, फ्यूचर में चलेंगे। अभी रिजल्ट अच्छा आएगा, हमने मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे, तो फंडामेंटल के दम पे चलेंगे। लेकिन वो जो एक टेक्निकली हम प्राइस एक्शंस देखते हैं, जो थोड़ा बहुत न्यूज आने में चलता है, सो वो एक जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं खरीदा है तो मत खरीदीजिए, अभी खरीदने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास है, ऑलरेडी आप फंसे हो, तो फिर आप बने रहिए। 38 का स्टॉप लॉस होगा। 38 का स्टॉप लॉस भी क्यों, इसके पीछे क्लियर कट रीजन है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्च 2024 के आसपास का सपोर्ट था, अगेन जो सपोर्ट लिया है फरवरी 2026, 2 साल बाद घूम के एक ही जगह पे सपोर्ट लिया है। 38 का इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। चलिए, ये बात सुजलॉन को लेकर के काफ़ी विस्तारपूर्वक सर ने समझा दिया। अब जरा अगली कंपनी के लिए चलते हैं। आज के बाद हर्ष, तीसरी कंपनी जी एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीएलएसए की रिपोर्ट, अंडर परफॉर्मिंग की रेटिंग 1860 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा। डेकोरेटिव पेंट्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उम्मीद के मुताबिक रही है। कच्चे माल की जो महंगाई है यहाँ पर, वो अभी भी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। हालिया प्राइस हाइक के बावजूद पूरी लागत जो है वो ग्राहकों तक डालना जो है वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है इनको। अभी भी कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन पे दबाव दिख रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा कि Q1 में कम लागत वाली जो इन्वेंट्री है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और साथ में जो कॉस्ट कंट्रोल है, उसका फायदा जो है वो हल्का मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा कि Q2 में मार्जिन में नरमी जो है वो उसकी एक स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि जो मार्जिन से थोड़ा सा कमजोरी आती हुई दिख सकती है यहाँ पे। हालांकि इन्वेंट्री का फायदा जो है वो खत्म हो चुका है लगभग, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे आगे के नंबर कैसे थे। हालांकि इन्होंने सतर्क का जो है रुख अपनाया है। चलिए, क्या व्यू आपका अमित सर, क्या कहेंगे एशियन पेंट्स को लेकर के? अंडर परफॉर्म की रेटिंग, 1860 का टारगेट, सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर बहुत नीचे का टारगेट दे रहे हैं, अनबिलीवेबल एकदम। 2500 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा लॉन्ग का। तो अभी 2711 रुपए चल रहा है, 2500 रुपए के नीचे निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूनर और लेटर 1900 रुपए तक के भाव आए। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस में और करंट चार्ट सेटअप में लगता नहीं है कि 2500 रुपए के नीचे जाएगा। तो मैं अभी इस रिपोर्ट से असहमत हूँ। चलिए, इस रिपोर्ट से सहमत है। यहाँ पर दूसरी बात हुआ है, ये मतलब दोनों रिपोर्ट्स पे सहमति यहाँ पर जाहिर कर दी गई है। तीनों पे हो गया, मतलब सुजलॉन पे भी प्रदीप सर पॉजिटिव नहीं है। चलिए आखिरी टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास, और आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी आइशर मोटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, ओवरवेट की सलाह, 8420 रुपये के यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। Q1 के नतीजे अनुमान से बेहतर है, ब्रोकरेज के हिसाब से रेवेन्यू एबिटा जो है वो बड़ा है। इनका मानना है कि मार्जिन भी काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, और खासतौर पर जो बुकिंग हो रही है रॉयल एनफील्ड की, इंक्वायरी आ रही है, वो काफ़ी मजबूत स्थिति दिखा रही है। डीलर के पास जो इन्वेंट्री है वो भी लेके 10 से 12 दिनों की है, यानी कि एक मजबूत संकेत साफ तौर पे दिख रहे हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में कंपनी जो है वो 1230 करोड़ के आसपास का एक प्लांट को जो मंजूरी मिलती हुई दिखी है, ये पॉजिटिव मान रहे हैं। और कंपनी का जो लक्ष्य है FY30 तक सालाना मोटरसाइकिल क्षमता को करीब 24 लाख यूनिट, 24.5 लाख यूनिट का लेके चलना, ये कह रहे हैं कि देखेंगे उस हिसाब से किस तरीके की स्थिति बनती है। हालांकि कच्चे माल की जो महंगाई जो बढ़ रही है वो एक जरूर पेन पॉइंट है। ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव दिख रहे हैं।
चलिए, ये बात यहाँ पर आयशर को लेकर के निकल के आती हुई 8420 का टारगेट 1850 7750 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हिमांशु सर, आपकी टिप्पणी आयशर को लेकर के कितना दम दिखाई दे रहा है और इस रिपोर्ट से कितने सहमत आप, और साथ ही साथ जो सर मैंने आपसे सवाल पूछा था। सर मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आयशर मोटर्स एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज निकाल चुका है और इन जनरल भी ऑटो स्टॉक्स को लेकर मैं पॉजिटिव हूं, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आपने सवाल पूछा था सर मुझसे BOEPL के बारे में। हाल की ही लिस्टिंग है सर, 2 दिन पहले एक स्विंग अटेम्प्ट हुआ था, वापस से रेंज में आ गया है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। 470 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। शायद 515 रुपए का खरीदारी का भाव होगा सर, 115 नहीं। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप अभी पॉजिटिव है। और सर अपडेट्स था, अभी 63 मून्स हमने खरीदारी की सलाह दी थी, आप चार्ट देख सकते हैं सर, 6-7% ऊपर स्टॉक चल रहा है।